नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आलोक श्रीवास्तव और आज मैं हाजिर हूं कविता कोश के इस बहुत ही साहित्यिक और बहुत ही गौरवशाली मंच पर। दूसरे मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं निदा फ़ाज़ली साहब। तो निदा फ़ाज़ली साहब के साथ बहुत सारा वक्त बीता और ये किताब जो है जिसका नाम हम कदम है, मैंने 1999 में एडिट की थी। अनफॉर्चुनेटली ये भी अब आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब के लिए कहा, कलाम और शायर कभी ख़त्म नहीं होते, कभी उनका समय समाप्त नहीं होता। तो निदा भाई की, जिन्हें मैं मोहब्बत से और बहुत एहतराम और इज़्ज़त से निदा भाई कहता था, उनकी एक बहुत पसंदीदा गज़ल है माँ। और इस गज़ल को मैं अब तक माँ पर कही गई तमाम गज़लों की माँ कहता हूँ। तो वो गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुने, मुलाहिज़ा फरमाएं। गज़ल यूँ है कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे। आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। चिड़ियों की चहकार से गूंजे राधा मोहन अली अली। चिड़ियों की चहकार से गूंजे राधा मोहन अली अली। मुर्गे की आवाज़ पे खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। मुर्गे की आवाज़ पे खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में। दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। और गज़ल का आखिरी शेर कि बांट के अपना चेहरा माथा आँखें जाने कहाँ गई। बांट के अपना चेहरा माथा आँखें जाने कहाँ गई। दिन भर एक रस्सी के ऊपर बांट के अपना चेहरा माथा आँखें जाने कहाँ गई। फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कविता कोश का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम कराया, ये सुअवसर दिया कि मैं अपने प्रिय शायरों में से दो मेरे बहुत प्रिय शायर, एक मेरे अपने गुरुदेव डॉक्टर बशीर बद्र साहब और दूसरे निदा फ़ाज़ली साहब, जिनकी दोनों की किताबें मुझे एडिट करने का शरफ़ भी हासिल हुआ, उनमें से गज़लें पढ़ने का, कविता पढ़ने का कविता कोश ने मुझे मौका दिया। चलते चलते आप सबसे फिर वही गुजारिश कि घर में रहिए, सेफ़ रहिए और कभी थोड़े भी वक्त के लिए, बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना हो तो चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाइए और हाँ, फिज़िकल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।